अमर उजाला इस टाइम पे मौजूद है जयपुर के शहीद स्मारक पे, और आज इस शहीद स्मारक पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है। इनका कहना बड़ा स्पष्ट है कि युवाओं को झुकने नहीं देंगे, युवाओं को पीछे हटने नहीं देंगे। ये एक मेरे साथ में मेरा भाई है जो ये कुछ बढ़िया पोस्टर बना रहा है। इस पे लिखा है रिबेल विद आ कॉज, रीराइट द लॉज ऑफ एजुकेशन। क्या बना रहे हो? जी, मैं कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एक पोस्टर बना रहा हूं, जिसमें मैंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। इस पोस्टर के कॉकरोच ही बनाना भूल गए हो? मुद्दा कॉकरोच को प्रसार करना नहीं है, मुद्दा है शिक्षा की क्रांति का प्रसार। क्या चाहते हो यार, शिक्षा के अंदर क्या बदलाव होना चाहिए? राजस्थान ने शिक्षा में बहुत कुछ देखा है। राजस्थान में शिक्षा का बदलाव तो हम शिक्षा का स्तर तो हम सब जानते हैं कि जमीनी स्तर पर शिक्षा क्या है ये तो अब हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में क्या हाल चल रहे हैं, सरकारी स्कूलों में टीचर्स के क्या हाल चल रहे हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र में, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र भाटी। सुरेंद्र भाटी साहब, राजस्थान में शिक्षा की बात की जाए तो राजस्थान की कोटा की पूरी दुनिया में पहचान है, शिक्षा नगरी। सीकर शेखावाटी जो है अब वो शिक्षा नगरी के रूप में उभर के आ रही है ना। राजस्थान यूनिवर्सिटी का अपना एक मजबूत मकाम है, बिल्कुल है ना। आप लोग शिक्षा के अंदर किस तरीके का क्या बदलाव चाह रहे हो? शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि राजस्थान के एक छोटे से हिस्से कोटा हो गया, कोई जयपुर हो गया, उसी को विकसित करो। हम भी तो राजस्थान में आते हैं, हमारा जैसे शहर है जैसलमेर है, उसमें भी पोखरण का क्षेत्र है, वहाँ भी गांव का क्षेत्र है। आप समझ सकते हैं सीमावर्ती क्षेत्र है, शिक्षा का क्या स्तर रहता होगा, कैसी शिक्षकों की वहाँ व्यवस्था है, क्या शिक्षा पहुँचती भी है। ये मुद्दा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी एक क्षेत्र में शिक्षा बहुत अच्छी चली गई है कि हम शिक्षा नगरी कहला रहे हैं कोटा, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरे राजस्थान में शिक्षा का समान प्रसार है। समान प्रसार होना। मांग क्या है आपकी? इस पोस्टर के द्वारा आप क्या संदेश सरकारों तक पहुंचाना चाहते हैं? इस पोस्टर के माध्यम से और इस आंदोलन में आके मैं सरकार को यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि वो सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी ले इन पेपर लीक के समर्थ में, और जो भी हुआ है उस पर अपनी जिम्मेदारी। जैसलमेर पोखरण के लिए क्या संदेश, उस वहाँ की जनता की ओर से क्या संदेश? वहाँ की जनता की ओर से हमारा यही संदेश होगा मेरी तरफ से कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, शिक्षा सरकारी स्कूलों पर ध्यान दिया जाए, शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे भर्ती की जाए। जैसा कि अभी हम जानते हैं रीट की पिछली भर्ती थी शायद प्राइमरी की, कुछ 2500 पद हो गए, 2500 पद, जबकि वहाँ पे शिक्षकों की ज़रूरत यह है कि मेरे गाँव के पास की स्कूलों में भी एक ही प्रिंसिपल है, वही टीचर है और वही पियोन है, वही घंटी बजाएगा, वही पढ़ाएगा। बच्चे कितने हैं? बच्चों की संख्या शायद हो जाएगी 30-40 के आसपास। 30-40 बच्चों पे एक ही सब कुछ? जी, एक ही शिक्षक है, वही प्रिंसिपल है। कौन सी क्लास तक का स्कूल है वो? मेरे हिसाब से प्राइमरी है, 5वीं तक होना चाहिए था जी। फिर कहाँ जाता है बच्चा? उसके बाद हम जैसे कि वो हमारे राजीव गांधी के तहत वो हर किलोमीटर में जो इसका विद्यालय खोला गया था, उसके तहत वो 5वीं तक का विद्यालय। उसके बाद हमें अगर आगे की शिक्षा प्राप्त करनी हो तो 8वीं व 10वीं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें हमारे ढाणियों से गांव की तरफ जाना। कितना किलोमीटर? अंदाजन आप मान लीजिए 2 से 4 किलोमीटर। कितना पैसा लग जाता है जाने आने में? अगर हर दिन का किराया देखा जाए तो 20-40 रुपए रोज के, 20-20 रुपए आने जाने का। सच बोलोगे? ये 20-40 रुपए ज्यादा है कि कम है? देखा जाए तो एक वहाँ रहने वाले आदमी के लिए ज्यादा है या कम है? वहाँ रहने वाले व्यक्ति के हिसाब से ये ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है। रोज के 20-40 रुपए एक व्यक्ति के खाने के खर्चे से भी ज्यादा हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि नॉर्मली एक व्यक्ति का अगर आप गांव के हिसाब से ये बाटी उम्र कितनी है? मेरी उम्र होगी 20 साल, 21 साल। 21 साल के लड़के ने एक बहुत बड़ी बात उठा दी है कि जहाँ पे हम अन्नपूर्णा रसोई के अंदर मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन दे देते हैं, वहाँ शिक्षा के लिए एक बच्चे को 40 रुपए रोज खर्च करने पड़े जाने और आने में। यानी कि ये पैसा उस परिवार के 4 लोगों का पेट भर सकता है। सरकार ही मानती है ना अन्नपूर्णा में 10 रुपए में भोजन मिल जाता है। यहाँ और भी बहुत से युवा मौजूद हैं। ये राजस्थान के जैसलमेर से आया है भाई, यहाँ पे और भी राजस्थान के कोने कोने से लोग आए हैं। हम धरने का समय तय हुआ है 3 बजे का, पर हम आ गए हैं उससे पहले, तो लोग आना शुरू हो रहे हैं। कहाँ से हो मेरे भाई? जी, मैं फ्रॉम बरेली उत्तर प्रदेश से आया हूँ। क्या बात कर रहे हो? जी, मैं 6 जून को जंतर मंतर पर भी था, इको गार्डन भी गया। अच्छा। और मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूँ
क्या है, क्या मुहिम क्या है, मुद्दा क्या है, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मुद्दा यही है कि हम अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। हम नहीं तो कौन। एक गाना आया था, मैं नहीं तो कौन बे, हम नहीं तो कौन। क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो आवाज उठानी है। कल को उनका भविष्य भी तो खराब हो सकता है एक पेपर लीक से। मैं उनके 4 साल क्यों तबाह होने दूं? मैं आज आवाज उठाऊंगा उनके लिए, इनके साथ उठाऊंगा, इनके लिए, इनकी आवाज बनूंगा। जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए आवाज बनेंगे। पेपर लीक, आप समझ रहे हो, 93 पेपर लीक हुए इस सरकार में, करोड़ों बच्चे इफेक्ट हुए इससे। एक बच्चा जब उसके माँ बाप 400, 500, 1000 रुपए पैदा करने वाला माँ बाप। लीक राजस्थान से ज्यादा कौन समझेगा? राजस्थान में तो निरंतर लीक हुआ है, निरंतर हुआ है। एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें नौकरी ही लग गई। ये सुसाइड हुए हैं यहाँ बच्चों के। तो उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? अकाउंटेबिलिटी सरकार, गवर्नमेंट तय क्यों नहीं करती? हमारा कहना है इस तय करे ना सरकार। सरकार को ये काम भी नहीं आ रहा है करने का कि भाई अकाउंटेबिलिटी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। हम चाहते ही हैं क्योंकि सरकार एक जिम्मेदारी ले, एक जवाबदेही दे कि बच्चों को कुछ तो भरोसा हो, कम से कम भरोसा हो। और बात यह है कि अगर मैं नहीं उठाऊंगा आवाज तो कौन उठाएगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफी सिद्दीकी। सबसे पहले तो मैं अमर उजाला, कहाँ से हुआ? मैं जयपुर से ही। जयपुर से। क्या करते हो? मैं करंटली अभी बिजनेस कर रहा हूँ, एजुकेशन में। यार उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 25। 25 में खुद एंटरप्रेन्योर हो? कोशिश कर रहा हूँ कि किसी दिन बहुत सफल बढ़िया। कर सकूं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से मुझे वो उम्मीद नहीं है कि मैं इसमें कुछ कर सकूंगा क्या आगे। कारण है? सर कारण ये है कि सर एक बात बताइए, एक बच्चा अपना, चाहे वो किसी गरीब परिवार से हो, डजंट मैटर कि वो अभी अमीर परिवार से हो, वो अपना 2, 3 या 5 साल अपनी जिंदगी का, एक युवा का एक एक सेकंड कीमती होता है। ठीक है, वो अपने उस एक एक सेकंड को निकाल के इस किसी एक एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, इस आस में कि एक दिन मैं इसको क्वालिफाई करूंगा और कुछ बनूंगा और देश के लिए ही काम करूंगा। चाहे मैं डॉक्टर रह के करूँ, चाहे मैं इंजीनियर रह के करूँ, चाहे मैं किसी भी फील्ड में रह के करूँ। तो उसके लिए अब वो एग्जाम देने जाता है और एंड में उसको पता चलता है कि भले ही क्या पता वो बच्चा क्वालिफाई हो जो एग्जाम दे के आया हो। 22.5 लाख बच्चे जो कि नीट में भी एग्जाम दिया, ठीक है, 22.5 लाख में से मान लीजिए लीस्ट काउंट हम 10% ले, मान लीजिए सिर्फ 2.5 लाख बच्चा, अगर 2.5 लाख बच्चों क्वालिफाई उस चीज को कर लेता और करता, ठीक है, तो उसको कितना रोजगार मिलता? 2.5 लाख रोजगार मिलते। पहली बात तो वो खत्म हो चुके। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम शफी सिद्दीकी है साहब। सिद्दीकी, एक चीज बताओ, नीट ही क्यों? तुम तो जयपुर के हो, हमने तो रीट भी देखा, एसआई भी देखा, हाँ, तो हम पटवारी भी देखा और बहुत सारी चीजें देखी जी। तो हम उन सबके खिलाफ है ना कि ये लीक क्यों हो रहे हैं? ऐसे सिस्टम में कहाँ कमी है उसको डिटेक्ट करो। क्यों नहीं कर पा रहे? जब हमारा सिस्टम सारा डिजिटलाइज्ड है, हम इतना ज्यादा कहते हैं कि हम आजाद भारत है। हम अभिजीत दिपके ने आज सुबह हमसे बात की और अभिजीत ने हमसे कहा शिक्षा अमेरिका में धंधा नहीं है। वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर ये कि अगर हमें खाना चाहिए, जो भैया ने अभी एक बात कही थी कि हमें फ्री में राशन मिल सकता है, शिक्षा नहीं मिल सकती हमें फ्री में। क्वालिटी शिक्षा जो होती है, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा जिसको हम पढ़कर प्राप्त कर देश के लिए कुछ कर सकते हैं। शिक्षा सबसे बड़ा आधार है किसी भी देश की तरक्की के लिए, मार्क माय वर्ड, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, शिक्षा सबसे बड़ा आधार है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। आइए मंच की तरफ ले चलते हैं आपको और देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ क्या हलचल है, यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पे ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ मौजूद है। बोलिए। कहाँ से हो, क्या नाम है? मुंबई से आया हूँ, वडाला से आया हूँ। इसी के लिए आया हूँ कि एजुकेशन ये बहुत मूलभूत गरज है एक युवा की, और ये एक मॉडर्न देश है, और इस युवाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है इस सरकार के द्वारा, उसी के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट प्रदर्शन करने के लिए मुंबई से जयपुर आया हूँ। कहाँ से हो भाई? महारो भविष्य। हाँ, जैसलमेर से हूँ भाई। जैसलमेर से हो? अरे वाह, इतनी दूर आए हो, क्या मांग ले? मांग ये अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमें गवर्नमेंट से, किस चीज की? हर फील्ड में, एजुकेशन, इकोनॉमी, फॉरेन, सब में। एजुकेशन इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। यस, क्या मांग लेके आए हो सरकार के? सरकार से क्या अकाउंटेबिलिटी ले सरकार। वहाँ क्या स्थिति है जैसलमेर में शिक्षा की? जैसलमेर में शिक्षा की कोई कुछ खास है नहीं, इसलिए तो हम बाहर जाके पढ़ते हैं। जैसलमेर के लोग जोधपुर, जयपुर, सीकर, कोटा की वगैरह में आके पढ़ते हैं। वहाँ तो कुछ शिक्षा की कुछ अच्छी स्थिति है नहीं, कुछ है नहीं। यहाँ पे मेरे साथ में राजस्थान के कॉकरोच जनता पार्टी के मीडिया संयोजक भी जुड़ गए हैं। अभिषेक शुरू हो चुके हैं लोगों का आना।
सर माहौल तो पिछले 1 महीने से बन रहा है कॉकरोचों का पूरे देश भर में, जिस कदर से बाहर निकल करके आ रहे हैं। आपने खुद ने देखा होगा कि चाहे वो दिल्ली का मामला हो, पुणे का मामला हो, लखनऊ का हो, अमृतसर हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, सभी जगह बढ़ चढ़कर जिस प्रकार से कॉकरोचों ने भाग लिया और इस देश की सरकार को आईना दिखाया कि अब तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी व्यवस्था चाहिए। अगर नहीं कर पाओ तो आप तो लंबे समय से आरटीई की लड़ाई भी लड़ रहे हो। शिक्षा की ओरिजिनल स्थिति क्या है? राजस्थान की हम बात करें सर, क्या स्थिति है? आरटीई कानून तो है, एडमिशन है। सर समस्या यही है, आज हम लोगों ने इस आंदोलन का अगर पार्ट बने हैं तो इसी वजह से बने, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही थी, बच्चों के बेहतर भविष्य की बात हो रही थी। जिस प्रकार से हम पिछले 7 साल से देखते आ रहे हैं, आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 कानून यहाँ पर बना तो दिया गया है, लेकिन ना अभिभावकों को इस चीज का कानून की जानकारी दी जा रही है, ना विद्यार्थियों का दाखिला दिया जा रहा है। जिस प्रकार के अभिभावकों और विद्यार्थियों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, सड़कों पर ठोकरें खानी पड़ रही है, उसके बावजूद भी दाखिले नहीं हो रहे, तो अभिभावक जाए तो जाए कहाँ? ऐसे में कांग्रेस जनता पार्टी अगर उनसे सवाल उठाती है तो उनको जन समर्थन मिलना लाजमी बात है। क्या मांग लेके उतरे हो आज? सर मांग केवल इतनी सी है कि धर्मेंद्र प्रधान जो जिम्मेदार व्यक्ति है, आज की तारीख में सबसे प्रमुख व्यक्ति है, वो अपने पद से इस्तीफा देवे। अन्याय सहेंगे नहीं अब और कहेंगे नहीं। भाई क्या हुआ, इसका मतलब कहाँ से हो दोनों? अलवर से। अलवर से हो? मैं भरतपुर से हो। क्या नाम है? अमित निवेश। अमित। हिमांशु अमित, ये हाथ में है अन्याय सहेंगे नहीं अब और कहेंगे नहीं, तो फिर जी अन्याय हो रहा है सर बच्चों के साथ। नीट पेपर लीक हो रहा है, काफी सारे पेपर लीक हो रहे हैं, अब तक 93 पेपर लीक हो चुके हैं। हमें किसी सरकार से इनको नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें चाहिए शिक्षा, कोई भी सरकार हो, शिक्षा वो प्रणाली बदली जाए, सही करी जाए, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अगर वो नहीं रोक पा रहा है तो इस्तीफा दो, सीधी बात है, या फिर शिक्षा प्रणाली सुधारी जाए, सीधी बात है। हर वो व्यक्ति दोषी नहीं होना चाहिए जिसके राज में पेपर लीक हुआ। बिल्कुल होना चाहिए ना। हमें मैंने आपसे पहले वर्ड क्या बोला, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, मैंने आपसे पहले ये बोला। शिक्षा की आज स्थिति क्या है? आज आसान है, महंगी है, क्या शिक्षा खरीदी बेची जा सकती है? शिक्षा सस्ती कर रखी है सर, ऐसे कर रखी है, कोई भी खरीद ले। जो अमीर है वो पेपर खरीद ले, लग जाएंगे नौकरी, गरीब का क्या होगा? तैयारी कैसी पड़ती है? तैयारी भी तो महंगी पड़ती है। तैयारी महंगी पड़ती है, बिल्कुल। कोचिंगों की फीस, सबकी फीस महंगी पड़ती है। कोई भी गरीब व्यक्ति दोबारा नहीं पढ़ा सकता बच्चे को, उसका समय की बर्बादी। अब नीट पेपर लीक हुआ, उसकी टाइम बर्बाद हुआ, उसके पैसे बर्बाद हुए, वक्त बर्बाद हुआ, उसका क्या करेगा सरकार? क्या करेगी उनके लिए? उनको इंसाफ दो। बच्चे उनकी सुसाइड हुई, बच्चों ने सुसाइड की, उनका क्या? आप अगर उनको चलो ये बोलते हैं कि उनको वो दे दो, कुछ रुपए दे दो, उस तरह देते हैं ना, तो उससे क्या उनकी जिंदगी थोड़ी हो जाएगी? उनकी जिंदगी वापस तो लौट जाएगी। पेपर ये ना हो कि आगे चल के भी आज पांच लोग हमारे से वो हुए मरे, आगे चल के और भी बच्चे सुसाइड करें, ऐसा ना हो। इसलिए शिक्षा प्रणाली सुधरे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। ये युवा है, ये इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अब आप सोचिए कि अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ने लग जाए तो शरीर का क्या होगा? हाँ भाई, अलवर वाले मेरे दोस्त क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और ये इस्तीफा शिक्षा में क्या बदलाव तुम्हें लगता है होना चाहिए? ये जरूरी है कि जीएसटी पूरी हटनी चाहिए, ये शिक्षा में शिक्षा टैक्स फ्री होनी चाहिए। शिक्षा टैक्स फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए सर देश में। कहाँ से हो? अलवर से ही हूँ मैं भी सर। शिक्षा और चिकित्सा सर बिल्कुल फ्री हो देश में। और सबसे बड़ी बात, ये भारत देश का संविधान सभी बच्चों को क्लास से पढ़ाया जाए, जिससे उनको हक का पता हो। फ्यूचर में क्या अपने देश में शिक्षा फ्री नहीं है? नहीं है सर, शिक्षा फ्री है। इतने सारे सरकारी स्कूल हैं, इतने सारे कॉलेज हैं, क्या वहाँ शिक्षा नहीं मिलती? अगर सर सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी होती तो सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते क्या? आप ये बताओ। बात तो सही है, नहीं पढ़ाते। क्या कह रहे हो? सीबीएसई की प्राइवेट स्कूल में गए हो आप, उसकी किताब ही लगभग 2-2 हजार 3-3 हजार की आती है। सीबीएसई की और सर किताबें प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट स्कूल में खूब आती है। अच्छा, बुक सेट पूरा? बुक सेट पूरा, हाँ, काफी महंगे आते हैं, 6-6 हजार का आता है सर। खान सर जिन्होंने 90 रुपए में कोचिंग की अपनी फीस रखी, जिन्होंने काफी बच्चों का भविष्य सुधारा, आईएएस निकाले, थानेदार निकाले, उनको देशद्रोही आतंकवादी, पहले वो खान सर थे, आज गोदी मीडिया उनको पेटल खान कहती है। आप में से कोई उनसे पढ़ा है?
सोशल मीडिया पढ़े हम ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाते थे वो, तो कोई भी आओ 90 रुपए दो और सोशल मीडिया पे उनके साथ जुड़ जाओ। पूरा कंटेंट देते हैं वो एजुकेशन। एक वीडियो अपन कितनी बार देख सकते हैं? एक वीडियो कितनी बार? अनलिमिटेड। 2 साल का उसका कोर्स रहता है। पैटर्न कैसा लगा उनका पढ़ाने का, जो तरीका था? बेस्ट पैटर्न लगा था हम, बेस्ट। ऐसा मतलब क्या पढ़ाते थे जो फट से समझ में आता था? मतलब आप एक वीडियो देख लो और एक बार नोट्स को फेर लो तो बरोबर है, मतलब अपन याद हो जाते हैं सब चीज। हाँ। तरीका था, वो तरीका होना चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा, इस देश में आप हिंदू मुस्लिम ही करते रहोगे क्या? और भी मुद्दे हैं देश के, उनको आप उठाओ ना। आप देखो ना देश की स्थिति कैसी है। स्थिति ऐसी हुई पड़ी है, पढ़ा लिखा 157 वो हो रही है, रैंक हो रही है मीडिया की। आपको पता होगा, आप मीडिया से। व्यक्ति बेरोजगार घूम रहा है, जो नकल करता है वो वहाँ बैठा है, कुर्सी पर बैठा है। ध्यान रखना, स्थिति खराब, स्थिति खराब है, लेकिन क्या करें, ये युवा है, नाराज है, और नाराजगी सिर्फ एक चीज की है कि अधिकार चाहिए बराबर का, बस, और तो कुछ नहीं चाहिए। ये बार बार एक ही चीज कह रहा है युवा कि अधिकार चाहिए समानता का। हम कोई हाथ नहीं फैला रहे, भीख नहीं मांग रहे, इतना सा अधिकार चाहिए कि शिक्षा पाने का अधिकार और नौकरी पाने की लड़ाई का अधिकार सबको बराबरी का मिले। हाँ जी, कैसा, क्या स्थिति क्या है आरटीई की? आरटी की स्थिति राजस्थान के अंदर बहुत ही खराब है। आज 1,60,000 बच्चों के फॉर्म भरे गए थे, उसके अंदर से 80,000 भी एडमिशन नहीं हो पाए, और इसकी मांग पिछले 2 महीने से संयुक्त अभिभावक संघ सरकार के सामने बार बार रख रहा है, विभाग के सामने रख रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। आज बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए, जो अधिकार मिलने चाहिए, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा रही है। और बच्चे अगर अपना हक मांग रहे हैं, तो इस आंदोलन के लिए जिम्मेदार सरकार खुद है, जो शिक्षा की जो इन्होंने स्थिति कर दी है और बच्चों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई करके, अपनी काबिलियत से इस देश के अंदर अपनी जगह बनाना चाहते हैं, नाम करना चाहते हैं। ये वो बच्चे हैं जो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर पढ़ाई का लिखाई करके अच्छा आपका देश का नाम करेंगे। उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, पढ़ने का अधिकार नहीं मिल रहा है, अपना अधिकार रोजगार के नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे करेंगे क्या? और शांतिपूर्ण तरीके से अगर विरोध भी करते हैं, तो सरकार किस तरीके से उनका विरोध करती है, वो सारी नाराजगी आपको यहाँ पे दिख सकती है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको सुनवा देता हूँ। यहाँ पे भारत माता की जय भी है, यहाँ जय भीम भी है, यहाँ सब है, क्योंकि ये वो युवा है जो ना पहले किसी से बंधा और ना अब किसी से बंध सकता है। क्या मांग लेके पूरे प्रदेश से लोग आए हैं? मांग पहली, दूसरी, तीसरी और लास्ट तक की यही मांग है कि अब सरकार में जवाबदेही होनी चाहिए। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हमने सबने देखा है कि 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ है, 25 में लीक हुआ है, 26 में लीक हुआ है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि इस देश में पिछले 15-20 साल में एक भी ऐसी एग्जाम नहीं हुआ जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। तो इस युवाओं की यही मांग है कि अब सरकार में जवाबदेही होने का टाइम हो गया, क्योंकि आपने देखा हो कि हाल फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे लंबे कार्यकाल का भी वो पूरा कर लिया है। तो अब नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। सिर्फ इस्तीफे से काम हो जाएगा, या वो व्यक्ति जो जिम्मेदार निकले उसकी राजनीति ही बैन कर देनी चाहिए? कोई भी हो, चाहे किसी भी दल का क्यों ना हो। अरे शुरू तो करें। इस सरकार ने अभी तक वो वाला समय देखा ही नहीं है ना कि जवाबदेही हो, इस्तीफा दे। अगर इस्तीफा दे दिया तो आप जो कह रहे हैं ना, उससे आगे की भी चीजें होंगी, तो जिम्मेदारी के साथ होगी, और अब जवाबदेही उनको लेनी पड़ेगी। इनको अब समझने आ गया है कि देश का युवा जा खड़ा हुआ है। भगत सिंह ने कहा था कि इस देश में क्रांति अपरिचित अचर्चित व्यक्ति ही ला सकता है। वो अभिजीत दीपके है, वो कोकरोच जनता पार्टी है, क्योंकि ये सारे जो नेता है ना, वो तो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इस सरकार का तो काम ही यह रह गया है कि इस प्रदेश की सरकार तोड़ दो, वहाँ के एमएलए को ले आओ, वहाँ के एमपीज को ले आओ और अपना साम्राज्य बढ़ाते जाओ। लेकिन वो इस देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं सोच रहे। इस देश के युवाओं की, मैं आपसे आपके चैनल के द्वारा देश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन युवाओं की मांग क्या है? इतनी धूप में यहाँ आने को मजबूर कर, ये अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, ये किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रही है, किसी नेता के लिए वोट नहीं मांग रहे, ये अपने हकों के लिए आवाज उठा रहे हैं कि देश की सरकार में जवाबदेही होनी चाहिए। जेब से पैसा खर्च करके इतनी मुफलिसी के दौर में भूखे प्यासे अपना खर्चा लगा के यहाँ तक युवा पहुंचा है, राजस्थान के कोने कोने से, जैसलमेर से आया है, बाड़मेर से आया है, और मांग एक है, शिक्षा में बराबरी का अधिकार दे दो बस। और यहाँ क्या क्या घटेगा वो सब आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।